से जरूर आने को कहा था। अब वो तो मम्मी जी से पूछना। जी, मैं सोच रही थी कि अगर आप लोग आते तो आप लोगों के साथ ही मैं वापस चल पड़ती। एक मिनट, तुझे बताया नहीं किसी ने? क्या? यही कि तू अब इस घर में वापस लौटकर नहीं आ रही। नहीं, मैं यहाँ रुक के क्या करूंगी? ठाका तो आज हो जाएगा और ब्याह को भी टाइम है, तो मैं आप लोगों के साथ ही आ जाऊंगी। तू सच में इतनी भोली है या भोलेपन का नाटक कर रही है? पानी, न तो हम लोग वहां आ रहे हैं और ना ही तू आ सकती है अब यहाँ। और वैसे भी तू यहाँ आके करेगी क्या? तू तो इस घर... हेलो, हाँ बानी पुत्र, कैसी है तू? फंक्शन कैसे चल रहा है? यहाँ सब ठीक है, पर ये परजाई जी क्या बोल रहे थे कि आप लोग नहीं आ रहे और मैं वहां नहीं आ सकती? हाँ पुत्र, गगन ठीक कह रही है, हम नहीं आ पाएंगे। पर क्यों मम्मी जी? दरअसल पुत्र, हमें कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। दाजी की बहन है ना, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई है। दादी तो पहले से ही गए हुए हैं, हम भी जा रहे हैं आज। इसीलिए गगन तुझे वहां रुकने के लिए कह रही थी। यहाँ हम लोग भी नहीं होंगे तो तू आकर क्या करेगी? और वैसे भी हम नहीं चाहते कि तू जस का ठाका छोड़कर हमारे साथ चले, इसीलिए बस हम ही जा रहे हैं। ये भी नहीं पता कितने दिन लगेंगे, इसलिए जब तक हम ना आए तू वहीं रहना। मम्मी जी, आप कहो तो मैं भी आप लोगों के साथ चलूं? नहीं पुत्र, नहीं, तेरा वहां रहना ज्यादा जरूरी है। अच्छा सुन, जस को मेरा प्यार देना, मम्मी पापा जी से कहना कि हम माफी मांग रहे थे ना आने की। जी, चल पुत्र, अपना ध्यान रखना। रखती हूँ। वो जस का ठाका है आज, हम सबको भी बुलाया उन्होंने। तुम दोनों जाओ, हम में से तो कोई नहीं जाएगा। पर बुआ जी, और क्या? तुम दोनों को तो रोकूंगी तो तुम लोग तो रुकोगे नहीं। पर सिमरन और अंगद पे पूरा भरोसा है मुझे, वो मेरी बात नहीं टाल लेंगे। जाओ तुम लोग ठाके पे, पर हम लोगों से कोई उम्मीद मत रखना। सोहम, इन्हें क्यों घूर रहा है? ये नहीं जाएंगे। इतनी इज्जत है इनकी आंखों में अपनी बुआ के लिए कि ये मेरी बात ना टालने। ठीक है, फिर हम दोनों ही चले जाएंगे। तू तैयार हो जा। ये रही चाय। शुक्रिया। रज्जी पुत्र, ये ले चाय। भाई वो बानी के ससुराल वाले नहीं अभी तक आए? आते ही होंगे वीर जी। हमसे ज्यादा जल्दी तो उन लोगों को होनी है बानी से मिलने की। कौन सा उनका दिल लगना है बानी के बगैर? पक्का उन्होंने साथ ले जाना है इसको आज। मैं जस को देख के आती हूँ, उसको कुछ चाहिए ना।
गगन, क्या जरूरत थी तुझे बानी से बोलने की? एक ना एक दिन तो बताना ही था ना मम्मी जी। हर चीज का एक सही समय होता है गगन। कब किससे क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, ये तो पता होना ही चाहिए तुम्हें। वैसे भी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बानी को ये सब बताने की। जब सही समय आएगा मैं खुद बता दूंगी। एक मिनट मम्मी जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। हम बानी से छुपा क्यों रहे हैं? I mean, वो वहां हमारा इंतजार कर रही है और हमारे साथ वापस आना चाहती है। बजाय इसके कि हम उसको सच बता दें, उल्टा हम उसे झूठ बोल रहे हैं कि हम कहीं और जा रहे हैं। क्यों? हम उसे सच सच क्यों नहीं बता देते? बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। धीरे धीरे बानी को सब कुछ खुद ही समझ आ जाना है। खैर, वो बात की बात है। आज उसके घर फंक्शन है, कम से कम आज का दिन तो हम उसे खुशी दे सकते हैं ना। बानी, घर वालों से बात होगी? कब तक पहुंच रहे हैं वो लोग? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? सब ठीक तो है ना वहां पे? कोई परेशानी है तो 10 मिनट। बानी बोलना, क्या बात है? कुछ नहीं। कोई बात तो है, बता। क्यों परेशान है तू? ऐसे ही, वो दरअसल मेरे ससुराल वाले पहुंच नहीं पाएंगे, उनको कहीं और जाना पड़ गया अचानक से, इसीलिए। पर ऐसे? अब क्या हो गया? मूड क्यों खराब है तेरा? आपको क्या लेना देना? आप अपना हिसाब किताब करिए। अब पूछ रहा हूं तो बता देना। तुम औरतों का भी ना कुछ समझ नहीं आता। एक बार पूछने पे तो कभी बताना नहीं होता। क्या? क्या हो गया, बता दे। एक ही तो फसाद की जड़ है, बानी। कहीं से पता तो नहीं चल गया सब कुछ? बानी? और नहीं तो क्या। अब उसे इस घर से तो जाने को कह दिया, लेकिन अभी भी यहाँ वापस आने के सपने देख रही। फोन आया था उसका, कह रही थी ठाके पे आ जाना, मैं आप लोगों के साथ वापस चलूंगी। मैंने तो उसे बोल भी दिया था कि अब तो इस घर में वापस नहीं आ सकती। पर हमारी महान मम्मी जी है ना, बहुत चिंता होती है उनको बानी की। बात ही बदल दी। जब पता है कि वो इस घर में वापस नहीं आ सकती, तो बता क्यों नहीं देती उसे सब कुछ? लेकिन नहीं, पूछो तो कहती है कि सही समय का इंतजार कर रही हूँ। अब क्या खाक सही समय का इंतजार कर रही है? आना चाहती है तो आने देते हैं ना। मैं ले आऊंगा उसे जाके। क्यों? जब दाजी उसे इस घर में नहीं चाहते, तो आप क्यों ले आएंगे उसे? अरे बहू है इस घर की, दारजी से मैं खुद बात कर लूं। कोई जरूरत नहीं है, आप बस अपने काम पे ध्यान रखिए। मैं कह रही हूँ ना, हम लोग तैयार कर देते हैं। क्यों इतनी मेहनत कर रही है तू? चल। अरे दीदी, मैं हो जाऊंगी अपने आप तैयार, और वैसे भी मैं आधी तैयार हो चुकी हूँ। ससुराल में आप आओगे मुझे तैयार करने? नहीं ना? फिर वहां तो जाके मैंने करना है ना अपने आप ये सब।
तो अभी से ही आदत हो जानी चाहिए। ले बाबा, हो जा खुद तैयार, कर ले अपना चाह पूरा। देखा वानी, अभी तो सिर्फ रिश्ता तय हुआ मैडम जी का, तो ये हाल है। ब्याह के बाद तो कुछ समझना ही नहीं है इसने हमें। अभी से दादी अम्मा बन रही है सबकी। वानी, क्या हुआ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं। तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और खुद से तैयार, मैंने कहा था ना। पर नहीं, दादी अम्मा जो बनना है इन्हें। अब डांटते ही रहोगे या निकालोगे भी? हाँ, कर रही हूँ। ये ले, हो गया। जस पुत्र, तैयार है तू? आपको ना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहनें हैं मुझे तैयार करने के लिए। मैं कैसे लग रही हूँ? बिल्कुल परी। मैं अभी आई। हाँ, वानी, ये कब तक ताई जी से ऐसे पेश आते रहेंगे? कब तक कोई उनसे ठीक से बात नहीं करेगा? तब तक जब तक तुम्हें माफ नहीं करते थे, तब तक ना ही कोई उन्हें माफ करेगा और ना ही कोई उनसे ठीक तरह से बात करेगा। आपकी बड़ी बेटी के ससुराल वाले नहीं दिख रहे? जी वो दरअसल हमारा बड़ा जवाई ना कनाडा में है। हाँ हाँ बेटा, वो तो आपने बताया था ना उस दिन, लेकिन बेटा उनका परिवार तो यहाँ है ना, वो क्यों नहीं आए? वो जी बहन जी, वो लोग आ नहीं पाए। क्यों? ओ जी, इतनी दूर से आना कोई आसान बात है? आधा दिन तो आन जान में लग जाता है। और वैसे भी हम लोगों ने रात को ही तो तय किया था कि भाई ठाका जो है वो सुबह होगा। ओ जी, होना है उनका भी अपना कोई काम शाम है। और तुसी फिक्र ना करो बहन जी, ब्याह में ना जरूर मुलाकात हो जाएगी आपकी उनसे। आहा हा, बड़े ही चंगे लोग हैं वो भी। हाँ, लो, उन्हें कौन सी गल्ला करने बैठ गई है? और चलो जी, ठाके की रस्म शुरू करते हैं जी। हैं जी? हाँ जी, हाँ जी, लाओ भाई सामान लाओ, आओ। आपने जो किया ना ताई जी, इसके लिए मैंने आपको कभी माफ नहीं करना है। जब तक तुम्हें माफ नहीं करते थे, तब तक ना ही कोई उन्हें माफ करेगा और ना ही कोई उनसे ठीक तरह से बात करेगा। पुत्र जल्दी ला। वो जी क्या है ना कि जोड़ियां ना परमात्मा अपने आप बनाता है। और जी मेरा काम तो सिर्फ मिलवान का है। वाहिगुरु जी खुद तो नीचे आके बिचौली का काम कर नहीं सकते, तो इसीलिए उन्होंने मेरे को ये काम सौंप दिया। ओए निर्मल, तू तो बड़ा पुण्य का काम कर रही है। वाहिगुरु ने तुझे चुना है इस काम के लिए, और कोई कर भी नहीं सकता। कह तो आप सही रहे हो बीजी, पर जी ठाके की रस्म तो करो। ओहो जी, शुभ काम में देरी कैसी हैं जी? हाँ जी, हाँ जी, शुरू करो। बानी पुत्र, जाओ जस को लेके आ। बानी, तो यही रुक। मैं और ताई जी लेकर आते हैं जस को।
चले ताई जी। आओ। बनी चलो ना ताई जी, जस आपकी बेटी है और मैं हूं ना आपके साथ। जा। अरे आप आ गए मुझे लेने? मैं अभी तक तैयार। जस पुत्र तैयार होगी तो बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। आप चलिए, मैं बानी दीदी और रजी दीदी के साथ आऊंगी। अरे हम लोग भी तो आए तुझे लेने। सब साथ में ही लेके चलेंगे, है ना? जस, ताई जी आप जस को लेकर आगे चलो, हम दोनों पीछे पीछे आते हैं। रजी पुत्र बाद में। अब जल्दी करो, सब बाहर इंतजार कर रहे होंगे। चलिए चलो। जी रच के रूप आया है हमारी जस का। ओ वाई गुरु करे किसी की नजर ना लगे तेरे को, है? ओ जी रस्म शुरू करें। हाँ जी। ताई जी देखते ही देखते कितनी बड़ी हो गई हमारी जसा। ये अभी दूसरे घर जाने वाली। रब करे तो उस घर में भी
ऐसे ही हंसती खेलती रह। तू रहने दे। लड़के वाले चले गए, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दे इसको। बस करो। और कितनी सजा दोगे आप लोग ताई जी को? बस करो, बहुत हो गया। मैं जानती हूँ कि आप लोग ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि मेरे साथ जो हुआ, मानती हूँ ताई जी से गलती हुई है, लेकिन उनकी इस गलती की इतनी बड़ी सजा कि पूरे परिवार में से एक इंसान को अकेले छोड़ दिया जाए। गलत है ये। तो इन्होंने कौन सा सही किया था? कीरत, जो हुआ वो मेरे साथ हुआ, और अब मैं कह रही हूँ, माफ कर दो ताई जी को प्लीज। माफ कर दो ताई जी को प्लीज। रज्जी पुत्र, तू इन सब में मत पड़। तेरे साथ इसने जो किया है ना, उसके लिए हम इसे कभी माफ नहीं कर सकते। और माफ करेंगे क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ पापा जी, क्योंकि मैंने माफ कर दिया ताई जी को। क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास है, क्योंकि ताई जी बार बार सबसे माफी मांग चुकी हैं। मुझे समझ नहीं आता आप लोग इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो इन्हें? क्यों किसी को दिखाई नहीं देता कि कितनी शर्मिंदा है ये? और अगर हम में से कोई सबसे ज्यादा तकलीफ में है ना, तो वो ताई जी है। और अगर कोई सबसे ज्यादा झेल रहा है तो वो ताई जी झेल रही है। अपनों की नफरत, सबके होते हुए भी अकेले रह जाना, एक गलती तो की है इन्होंने। उस गलती की इतनी बड़ी सजा, कोई पाप तो नहीं किया है ना? और पुत्र, उसने जो गलती की है ना, वो पाप से कम नहीं है। अरे तेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। बेजी, किसने कहा? मैंने कहा कभी आपसे? मैंने कहा कभी कि मैं अपने ससुराल में खुश नहीं हूँ? मैंने कहा कभी कि मैं अपनी शादी से खुश नहीं हूँ? कोई तकलीफ नहीं है मुझे मेरे ससुराल में, बल्कि बहुत अच्छा ससुराल मिला है मुझे। और बहुत अच्छा पति भी।